सोमवल्ली रीवा मध्य प्रदेश के जंगलों में पाई जाने वाली बूटी सोमवल्ली को औषधीय की रानी कहा जाता है। प्राचीन ग्रंथों वेदों में सोमवल्ली के महत्व एवं चमत्कारी उपयोग का उल्लेख मिलता है। अनादिकाल से देवी देवताओं एवं मुनियों को चिरायु बनाने और उन्हें बल प्रदान करने वाला पौधा है सोमवल्ली। सोमवल्ली को महासेम, अंशुमान, गायत्र, पवत, जागत, साकर, चंद्रमा, रजत प्रभा, कन्यान, कनक प्रभा, प्रतापवान, स्वयंप्रभ, श्वेतान आदि नामों से भी जाना जाता है। इस पौधे की विशेषता यह है कि इसमें पत्तियां नहीं होती हैं, सिर्फ डंठल के ऊपर का परत चिकना और हरा होता है। सोमवल्ली का वानस्पतिक नाम सार्कोस्टेमा एडिडम बताया जाता है। इसकी कई प्रजातियां पाई जाती हैं। इस पौधे की विशेषता यह है कि इसमें पत्ते नहीं होते और ये डंठल के आकार में लताओं की तरह बढ़ती है। आयुर्वेद की माने तो यह दुर्लभ जड़ी बूटी है जो केवल मध्य प्रदेश के रीवा के आसपास के जंगलों में पाई जाती है। आजकल वैसे अन्य स्थानों पर भी इसकी पहचान की गई है। सोमवल्ली पहाड़ी भूमि पर अधिकतर पाई जाती है। चंद्रमा की कला के अनुसार इसमें छोटी छोटी डंठल के आकार की पत्तियां भी देखी गई हैं, लेकिन अमावस्या के दिन इसमें सिर्फ डंठल ही नज़र आते हैं और पूर्णिमा को पूरे पत्ते रहते हैं। यही इसका मूल लक्षण है। अनेक औषधीय गुणों से युक्त ये लता अति पवित्र सोम यज्ञ में भी प्रयुक्त की जाती है। यह पौधा मधुमेह, उच्च रक्तचाप, शरीर को तंदुरुस्त अर्थात काया को सुंदर बनाने के लिए किया जाता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इंद्र आदि देवता इस पौधे से बने सोमरस का सेवन करते थे। यह पौधा नशीला नहीं होता है। इससे बने रस का कोई भी सेवन कर सकता है। वेदों में वर्णित सोमरस इसी लता से बनाया जाता था, जो शरीर का कायाकल्प करके मनुष्य को चिरायु बनाता था। ऋषि मुनि इसी लता के रस का सेवन करके बल एवं समृद्धि प्राप्त करते थे। आयुर्वेद में इसका उल्लेख करते हुए कहा गया है कि यदि कोई जहरीला कीड़ा या जानवर काट ले तो इस जड़ी का 12 ग्राम चूर्ण शहद में मिलाकर सेवन करने से कैसा भी जहर उतर जाता है। इस जड़ी का 10 ग्राम चूर्ण शहद के साथ 30 दिनों तक सेवन करने से शरीर का कायाकल्प हो जाता है। मांसपेशियां सुदृढ़ हो जाती हैं, शरीर की पुरानी स्किन उतर जाती है और उसके स्थान पर नई त्वचा आ जाती है। वह नेत्र ज्योति बढ़ जाती है और श्रवण शक्ति में भी वृद्धि होती है, अर्थात व्यक्ति हर प्रकार से नवीनता प्राप्त कर लेता है। नागार्जुन के शिष्य शमश्रुवा ने तो अपना पूरा जीवन ही इस संजीवनी के नए नए प्रयोगों में व्यतीत कर दिया था। जीवन के अंत में उन्होंने कहा था कि आकाश के तारों को गिना जा सकता है, पर इस जड़ी के गुणों के प्रभाव व महत्व को नहीं गिना जा सकता। उन्होंने बताया था कि इसके प्रयोग से जमीन से ऊपर हवा में उठा जा सकता है। व्यक्ति वायु वेग से एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जा सकता है।
उन्होंने यह भी कहा है कि यदि मुझे कुछ और समय मिलता तो मैं ये दावे के साथ कह सकता था कि इस जड़ी के प्रभाव से व्यक्ति अजर अमर हो सकता है, क्योंकि इससे मृत्यु नियंत्रित हो सकती है। अतः आयुर्वेद के लिए यह औषधि वरदान से कम नहीं है। रीवा के क्योटी में सोमवल्ली, मोरशिखा एवं पत्थर चट्टा जैसी दुर्लभतम औषधियाँ भी प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड भोपाल ने उपरोक्त औषधियों के बिना अनुमति व्यापारिक उपयोग संग्रहण पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। साथ ही संग्रहण करते पाए जाने पर दंडात्मक कार्रवाई का भी प्रावधान है। ऋग्वेद सूक्त 28 श्लोक 9 में सोमरस बनाने की विधि का वर्णन किया गया है। श्लोक के अनुसार उल्लूखन और मूसल द्वारा निष्पादित सोम को पात्र से निकालकर पवित्र कुशा के आसन पर रखें और अवशिष्ट को छानने के लिए पवित्र चर्म पर रखें। सोम को गाय के दूध में मिलाने पर गवशिरम, दही में दध्याशिरम बनता है। श्लोक इस प्रकार है। उच्चतीर्थम चंबोर्भम सोमः पवित्र आसृजः निदेहि गोरधि व्रचित। ऋग्वेद सूक्त 28 श्लोक 9। औषधीय सोमः सुनेते पदेनम विभूषितवन्ति। निरुक्त शास्त्र 11:2-2। शहद अथवा घी के साथ भी मिश्रण किया जाता था। सोम के डंठलों को पत्थर से कूट पीसकर तथा भेड़ के ऊन की छलनी से छानकर प्राप्त किया जाने वाला सोमरस इंद्र, अग्नि ही नहीं और भी देवता पीने के लिए लालायित रहते हैं। तभी तो पूरे विधान से होम अनुष्ठान में पुरोहित सबसे पहले इन देवताओं को सोमरस अर्पित करते हैं। सोमरस एक ऐसा पदार्थ है जो संजीवनी की तरह कार्य करता है। यह जहाँ मनुष्य की जवानी बरकरार रखता है, वहीं यह पूर्ण सात्विक, अत्यंत बलवर्धक, आयुवर्धक व भोजन विष के प्रभाव को नष्ट करने वाली औषधि है। शास्त्रों में सोमरस लौकिक अर्थ में एक बलवर्धक पेय माना गया है। परंतु इसका पारलौकिक अर्थ भी देखने को मिलता है। साधना की ऊंची अवस्था में मनुष्य के भीतर एक प्रकार का रस उत्पन्न होता है, जिसको केवल ज्ञानीजन ही जान सकते हैं। सोमलता का अर्क शीत पित्त, तृण ज्वर तथा वाहिनी शोथ आदि व्याधियों में किया जाता है। सोमलता अर्क मानसिक अवसाद तथा वातिक मनोविकारों में भी उपयोगी होता है। सोमलता रक्त भार को बढ़ाता है। मूत्रल होने से मूत्र कक्ष में लाभकारी तथा गर्भाशय संकोचक होने से इसका कष्ट प्रसव में उपयोग किया जा सकता है। वेदना युक्त शरीर के अंगों पर सोमलता का लेप किया जाना लाभप्रद माना गया है। आमवात की प्रारंभिक अवस्था में भी सोमक्वाथ को लाभप्रद माना गया है। 10 ग्राम सोम चूर्ण को 500 मिली जल में धीमी अग्नि पर पकावें। जब ये जल चौथाई रह जाए तो छानकर रोगी को 2 से 3 बार पिलावें।
यह श्वास का फूलना व खांसी में लाभप्रद होता है। इसके अतिरिक्त सोमलता, क्वाथ एवं अर्क भी तैयार कर उपयोग में लाया जा सकता है। इस क्वाथ को गहरे रंग की अच्छी तरह से बंद होने वाली बोतल में बंद करके शीतल व छाया वाले स्थान पर रखना चाहिए। किसी भी प्रकार के प्रयोग के पूर्व अपने आयुर्वेदिक वैद्य या डॉक्टर से सलाह अवश्य ले लें। शेरवानी फिल्म प्रोडक्शन व आस्था के आंसू चैनल परिवार का कोई भी सदस्य किसी भी प्रकार की हानि लाभ के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। यदि आप किसी जड़ी बूटी, साग सब्जी, फल मेवे के आयुर्वेदिक लाभ व प्रयोग विधि की जानकारी चाहते हैं तो उसी भी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। हम आपके द्वारा मांगी गई जानकारी को देने का पूरा प्रयास करेंगे। क्या आप भी धर्म, ज्ञान और विज्ञान के वास्तविक मूल की तरफ लौटना चाहते हैं? क्या आप भी अध्ययन करना चाहते हैं ईश्वरीय वाणी वेद का? तो आज ही विजिट कीजिए vedrishi.com और देश विदेश में कहीं से भी घर बैठे मंगवाइए चारों वेदों का ऑथेंटिक एंड कंप्लीट सेट। This devotional deal is only for you, just for limited time, only on vedrishi.com।